कंपटीशन मास्टर की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक एवं क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन या पहला टॉपिक हमारे पास है कि रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। हमको रिलेशन निकालना है कि इसमें किलोवाट आवर एंड जूल में क्या रिलेशन होता है। उस कंडीशन में हम बात करने वाले हैं कि 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट फॉर अ 1 आवर। दैट इज, अगर हम बात करें तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। देन 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट फॉर 1 आवर। हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर अगर हम 1 मान लें। बट 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। ये होता है, सभी को पता है। सो इक्वेशन 1 कैन बी टू बी रिटन एज, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को हम और अब किस तरीके से लिख सकते हैं। वैल्यू पुट करेंगे 1 आवर की हम किस में, इस जगह पे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 इंटू 1 जूल डिवाइड बाई 1 सेकेंड फॉर 1 आवर। फॉर 1 आवर हम ये कर सकते हैं, 1 आवर। ठीक। अब इसके बाद हम यहाँ पर ये देखेंगे कि 1 आवर को हम लिख सकते हैं 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड। यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं 60 इंटू 60 सेकेंड। देन 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं 1000 इंटू जूल बाई सेकेंड इज इक्वल टू 60 इंटू 60। ये लिख सकते हैं सेकंड। तो यहाँ पर सेकंड को हम सेकंड से क्रॉस कर देंगे तो यहाँ पर आंसर जो भी आएगा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 इंटू 60 इंटू 60 जूल हम लिख सकते हैं। उस कंडीशन में 360030, उस कंडीशन में ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा जूल। और इसको हम लिख सकते हैं, वैल्यू होती है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। आपसे अगर ये पूछ लिया जाए 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना होता है, तो आपको ये बताना है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। एग्ज़ाम पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को या इस टॉपिक को रिवाइज कर लेना, रिलेशन अपना एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। उस कंडीशन में अगर हम सेकंड टॉपिक की बात करें तो एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लो थ्रू अ 12 वोल्ट कार हेडलाइट बल्ब फॉर 10 मिनट, हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर ऑकर्स ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमको करंट दी गई है, वोल्ट दिया गया है और टाइम दिया गया है। उस कंडीशन में हम इसमें जब फाइंड आउट करेंगे वैल्यू, तो v हमको दिया गया है, v इज इक्वल टू क्या है 12। ठीक है, और i हमको दिया गया है, i दिया गया है 4, ये 12 वोल्ट है और ये एम्पियर है। ठीक, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कैलकुलेट कैलकुलेट पावर पावर p बाय यूजिंग द करंट ऑफ 4 एम्पियर एंड वोल्टेज ऑफ 12 वोल्ट। देन उस कंडीशन में इसमें फॉर्मूला हम लगाएंगे P इज इक्वल टू V इंटू आई। बट हमारे पास एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इज इक्वल टू P इंटू टी। ये फार्मूला होता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। देन P इज इक्वल टू V इंटू आई दिया गया है, तो P इज इक्वल टू V की जगह पर हम लिख लेते हैं 12 और I की जगह हम लिख लेते हैं 4। उस कंडीशन में जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 48 वाट। तो ये P इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है 48 वाट, लेकिन पावर किलोवाट में हमें निकालना है।
उस कंडीशन में इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या चेंज करेंगे, देन यहाँ पे हम बोल सकते हैं देन 48 डिवाइड बाई 1000 किलो वाट। ठीक, तो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 0.048 किलो वाट। तो P इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है 0.048 किलो वाट। ठीक, उस कंडीशन में टाइम हमको दिया गया है, टाइम हमारे पास क्या है, टाइम इज इक्वल टू है 10 मिनट। अब किलोवाट आवर में होता है, उस कंडीशन में इसको हमें चेंज करना पड़ेगा आवर में। तो आवर में जब चेंज करेंगे तो 60 से कर देंगे डिवाइड। उस कंडीशन में हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1/6 आवर। तो टी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है 1.6 आवर। देन अब पी हमको मालूम है, टी हमें मालूम है, तो पुटिंग वैल्यू ऑन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने ये बनाया है, तो पुटिंग वैल्यू ऑन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर E इज इक्वल टू हमें निकालना है P इंटू टी से। तो P इज इक्वल टू है 0.048 इंटू टी की वैल्यू है 1/6। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो E इज इक्वल टू आ जाएगा 0.008 किलो वाट आवर। तो E इज इक्वल टू आ गया हमारा, एनर्जी आ गई 0.008 किलो वाट। आई होप समझ में आ गया होगा। करना कैसे है, सबसे पहली चीज़ है वोल्ट दिया गया है, एम्पियर दिया गया है, तो V इज इक्वल टू 12 वोल्ट, I इज इक्वल टू 4 एम्पियर। एनर्जी निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास दिया होता है E इज इक्वल टू P इंटू आई। उस कंडीशन में कैलकुलेट पावर P बाय यूजिंग द करंट ऑफ 4 एम्पियर एंड वोल्टेज ऑफ 12 वोल्ट। हमारे पास V और I दिया है, तो एनर्जी के फर्स्ट फार्मूले से P इज इक्वल टू V इंटू आई के अकॉर्डिंग हम P की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो P इज इक्वल टू V की जगह पे 12 और I की जगह पे 4 वैल्यू पुट करके हमने निकाल लिया P की वैल्यू। P इज इक्वल टू 48 वाट। चूँकि हमको ये किलो वाट में चाहिए होता है, उस कंडीशन में हमने किलो वाट में चेंज करने के लिए 1000 से हमने डिवाइड किया है। तो आंसर P की वैल्यू आ गई है 0.048 किलो वाट। हमें T की वैल्यू दी गई है 10 मिनट। उस कंडीशन में यहाँ पे टाइम 10 मिनट है, चूँकि आवर में होता है इसलिए हमने इसको आवर में चेंज किया है। तो आवर में चेंज करने के लिए हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो टाइम आ गया हमारे पास 1/6 आवर। अब हमें पास पावर दिया गया है, टाइम है, तो एनर्जी हम आसानी से निकाल लेंगे। इजी वे पे कहें तो E इज इक्वल टू P है हमारे पास 0.048 और टाइम है 1/6। उस कंडीशन में जब इसका आंसर निकालेंगे तो आएगा 0.008 किलो आवर, और यही इसका क्या है आंसर। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय अ 5 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर ऑफ 2 ओम फॉर 30 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय ए 5 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर। कह सकते हैं फर्स्ट कैलकुलेट पावर बाय यूजिंग द गिवन वैल्यू ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो उस कंडीशन में यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट कैलकुलेट पावर बाय यूजिंग द गिवन वैल्यू ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस आर। तो इस कंडीशन में हमारे पास I दिया गया है और R दिया गया है, तो हम फार्मूला लगाएंगे P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। क्योंकि हमारे पास जो करंट है, करंट I इज इक्वल टू 5 एम्पियर और रेजिस्टेंस क्या दिया गया है, रेजिस्टेंस दिया गया है R इज इक्वल टू 2 ओम दिया गया है। उस कंडीशन में जब वैल्यू को पुट करेंगे P इज इक्वल टू आई की जगह हम 5 को लिख सकते हैं और R की जगह हम 2 लिख सकते हैं। 5 5 जो 25 इंटू 2, आंसर इज यहाँ पर 50 वाट आ जाएगा। तो P की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 50 वाट। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। तो उस कंडीशन में जब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको भी हम किलोवाट आवर में चेंज करेंगे। तो किलोवाट आवर में चेंज करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 50 डिवाइडेड बाई 1000 किलोवाट।
तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.05 किलो वाट। और टाइम हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है, टाइम t इज इक्वल टू 30 मिनट। देन 30 डिवाइड बाई 60, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1/2 आवर। तो टाइम इज इक्वल टू आ गया 1/2 आवर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 0.5 आवर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? देन उसके बाद हमें पास क्या दी गई है, एनर्जी हमें निकालनी है। तो एनर्जी इज इक्वल टू, आप लोगों को पता है, P इंटू टी होता है। P की वैल्यू हमने निकाली है 0.05 और T की वैल्यू है 0.5। उस कंडीशन में इनका मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो आंसर आएगा E इज इक्वल टू 5×5 = 25, 0.025 किलो वाट आवर। यही हो जाएगा हमारे पास आंसर। इज दैट क्लियर? ये दो तीन क्वेश्चन, तीन टॉपिक के बाद में एक नए अगले टॉपिक आएंगे। उस टॉपिक में हम अलग क्वेश्चन, अलग टाइप के बारे में बात करेंगे।